नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सर आप एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखने के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम विभिन्न लग्नों में जन्मे हुए जातकों की शारीरिक स्वभावगत विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। और यह है जहाँ हम पिछले एपिसोड में कुंभ लग्न में जन्मे हुए जातकों की शारीरिक एवं स्वभावगत विशेषताओं के बारे में बताया। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मीन लग्न में जन्मे हुए जातक की शारीरिक एवं स्वभावगत विशेषताओं के बारे में। ये हम तो सबसे प्रथम तो हम लग्न को समझने की लग्न क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। हम जब भी मित्रों अपने आप की जन्मपत्री खोलेंगे तो एक ऐसा खाना बना हुआ होता है जन्मपत्री में, जिसको हम कुंडली कहते हैं। और कुंडली में जो पहला खाना बना हुआ होता है उसके ऊपर लिखा होता है लग्न भाव। जी हम लग्न भाव मतलब लग्न भाव बनता है 12 राशि मिलाकर के। इसमें प्रथम भाव जो होता है वह होता है हमारा शरीर भाव, लग्न भाव कहलाता है वो। और उसको हम इस पूरे चक्र को लग्न चक्र कहते हैं, लग्न चक्र कहलाता है। तो यहाँ पर अगर 12वीं राशि अगर आपकी कुंडली में दर्ज है तो मीन राशि कहलाएगी प्रथम भाव में, और उसको हम मीन लग्न की कुंडली कहेंगे। तो आइए देखते हैं मीन लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शारीरिक और स्वभावगत विशेषताएं क्या होती हैं। मीन लग्न के जो लग्नेश होते हैं वो गुरु महाराज होते हैं, गुरु ग्रह होते हैं। तो गुरु की सामान्य जो भी विशेषताएँ होती हैं वह इस जातक में सहज रूप से आ जाती है। तो आइए देखते हैं। मीन लग्न में जो जन्म जातक होता है उसका कद मध्यम होता है और उसका जो रंग होता है गोरा रंग होता है, गौरवर्ण होता है। मतलब उनके जो बाल होते हैं यानी कि वो घुंघराले होते हैं, और नसिका मतलब जो नाक होती है वो लंबी होती है, उठी हुई होगी। उसके दांत पैने होंगे, छोटे होंगे तथा नेत्र तीखे होंगे। कुल मिलाकर के अपन उसको एक सुंदर संज्ञा दे सकते हैं, मनमोहक होते हैं। उसकी जो मुखमंडल होता है वो भव्य होता है। ऐसा जातक जो होता है मित्रों आस्तिक स्वभाव का होता है, मतलब धर्म कर्म पूजा पाठ इन सब चीज़ों में उसमें आस्था रखता है, आस्तिक होता है। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है, ईश्वर को मानते हैं। अगली विशेषता में सामाजिक रूढ़ियों का जो कठोरता से पालन करते हैं। हाँ, इनको हम सामाजिक रूढ़ियों का, चूँकि अभी आस्तिक होते ही हैं तो साथ साथ में एक इनके रीजनिंग आ जाती है। इसमें सामाजिक नियमों कायदे कानूनों का पालन जो है बड़ी स्ट्रिक्टता से करते हैं, कठोरता से करते हैं। और वाकपटु भी होते हैं, बोलने में भी चतुर होते हैं। अगली विशेषता हम बात करेंगे। ऐसा जातक जो होता है लेखन कार्य में रुचि रखता है। इनको लिखना पढ़ना और खासतौर से लेखन कार्य, किसी प्रकार का लेखन कार्य हो, संपादकीय कार्य हो, एडिटर हो, इस चीज़ों में इनकी ज़्यादा रुचि होती है। बुक्स किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, इसमें ज़्यादा रुचि होती है। संगीत नाटक में आपका साहित्य की ओर उनका विशेष झुकाव होता है मित्रों। स्वभाव से ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, कलाकार लोग भी ऐसे ही किसी रंग में प्राय देखे गए हैं। अगली विशेषता आर्थिक मामलों में ऐसा जातक जो है मित्रों पिछड़ा हुआ रहता है। यह मित्रों आर्थिक मामलों में पिछड़ा हुआ रहता है। अगर कुंडली में द्वितीय भाव और 11वें स्थान की स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है, तो आर्थिक मामलों में ऐसा जातक जो है पिछड़ा हुआ रहता है। उसके बाद धन आता तो है लेकिन वह धन को संचित नहीं कर पाता, ये एक विशेष बात है। ऐसा जातक जो होता है मितव्ययी होता है मित्रों। मितव्ययी का अर्थ होता है सोच समझकर खर्चा करने वाला। जो व्यक्ति बहुत ही सोच समझ कर अपने धन को खर्चा करता है उसे हम मितव्ययी कहते हैं। तो ऐसा जातक जो होता है मितव्ययी होता है। ऐसा जातक जो होता है आत्मविश्वासी भी होता है। हाँ, ये विशेष बात है इस लग्न में जन्मे जातकों की, यह आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और किसी भी लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगली विशेषता हम बात करेंगे। ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है मित्रों। न्यायप्रिय होता है, न्याय का पक्षधर होता है। अन्यायियों से, जो दुराचारियों से बड़ा इनको चिढ़ होता है, घृणा करता है, क्योंकि वह स्वयं न्यायप्रिय होता है, न्याय को मानने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है। अगली विशेषता में ऐसा जातक जो है स्वभाव का इतना सौम्य होता है मित्रों कि भले ही कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ गलत कर दे, पर उसके बाद भी ये उसका भलाई चाहते हैं।
ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे जातक जो होते हैं, अगर इनके साथ कोई व्यक्ति दूसरा कुछ गलत काम कर दे, इनका नुकसान कर दे, इनकी हानि कर दे, बावजूद इसके किए उसको दंडित करें, यह सदैव उसका भला ही चाहेंगे। तो मित्रों, यह तो रही मीन लग्न में जन्मी हुई जातियों की विशेषताएं, और इसका बहुत बड़ा कारण इन विशेषताओं का, इनका जो लग्नेश है वह गुरु ग्रह है, और इन विशेषताओं में जो कमोबेशी आती है वह डिपेंड करती है लग्नेश के ऊपर, लग्न भाव पे अन्य ग्रहों की स्थिति के, कौन सा ग्रह लग्न में स्थित है, किस ग्रह की लग्न में दृष्टि है, लग्नेश किन भावों में गया हुआ है, किन ग्रहों से उसका संबंध है, इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। इन बातों के विचार के बाद ही इन विशेषताओं में कमोबेशी हो सकती है। ऐसे ही सभी लग्नों में मित्रों, सभी लग्नों में लग्नेश, लग्न में बैठा हुआ ग्रह, लग्न को देखने वाला ग्रह, लग्नेश किस भाव में गया हो उससे वहाँ किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, इन बातों का बहुत 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 फर्क पड़ता है। इसलिए कई मरतबा ऐसा होगा कि अगर आपका नील लग्न है या कोई और लग्न है और आप मेरी बताई गई विशेषताओं को आप उससे मैच करते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी कि हाँ ये बात सही है, और कुछ बातें ऐसी लगेंगी कि ये सही नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि अन्य ग्रह स्थिति को भी हमें लग्न चक्र पर देखना पड़ता है, और उसके अनुसार ही हम ओवरऑल एक पिक्चर तैयार करते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव, रूप, रंग, कद, काठी और उसका विभिन्न जीवन में जो आपके पक्ष हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है, उन ग्रहों की स्थितियों का। तो ये बातें उससे डिपेंड करती हैं। लग्न के साथ साथ मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है चंद्रमा की स्थिति। लग्न प्रथम भाव में उदित राशि कहलाती है, और उसी समय पर चंद्रमा किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है, यह देखना ही बहुत जरूरी होता है। क्योंकि चंद्रमा भी जो होता है उस राशि के स्वभाव को, उस राशि के स्वभाव को जो होता है ना, हमारे स्वभाव में मिक्सचर करता है, मिला देता है, मिश्रित कर देता है। तो हमें कई मरतबा ऐसा लगता है कि उस राशि की भी विशेषताएं हमारे अंदर आती हैं। तो ये लग्न प्लस चंद्रमा दोनों की स्थितियों को हमको विशेष रूप से किसी भी कुंडली में देखना पड़ता है। जब उन दोनों ही चीज़ों में एक रूपता होती है तो ये सारी जितनी विशेषताएं मैंने विभिन्न लग्नों में बताई गई हैं, ये A to Z 100% उस व्यक्ति में आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर यहाँ पर चंद्रमा और लग्न दोनों विपरीत स्वभाव वाली राशियों में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कम अवयस उसमें विशेषताओं में जो मैंने बताई है उसमें अंतर आएगा मित्रों, बस इतना ही अंतर है। बाकी सब कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने बताया है। अब आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही नए नए ज्योतिष के ऊपर वीडियो मिलते रहें। आपकी अगर वीडियो के ऊपर कोई कमेंट्स हो, मेरे लिए कोई सुझाव हो, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर और मेरी जीमेल आईडी है, आप मुझको संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं अपनी, तो आपके लिए सेवा मूल्य निःशुल्क रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।